मैम, आपके अचानक आने से पार्टी के तमाम वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है और आपकी गैर मौजूदगी में शाहनवाज साहब ने आने वाले इलेक्शन में पार्टी को काफी अच्छा संभाला है। बैठिए बैठिए सरमद साहब। एक एक पल की खबर थी मुझे। शाहनवाज शाह की मेहनत, आपकी लगन, मेरी पार्टी के वर्कर्स की इलेक्शन की सरगर्मियों की सारी तफसील, किसी चीज से गाफिल नहीं रही मैं। तभी मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस पार्टी के वोटर्स शाहनवाज शाह को, मेहरुन्निसा को और समन शाह को एक साथ खड़ा हुआ देखें। यकीनन मैडम, मेहरुन्निसा साहिबा ने शाहनवाज साहब को काफी सपोर्ट किया है। दोनों के सियासी हलके में काफी चर्चे हैं। अब आप आ गई हैं तो हमारी पार्टी को काफी स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बीबी कहाँ है बेटे? उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको लेके हॉस्पिटल गए। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। इनफैक्ट मेरी वापसी की सारी प्लानिंग मेरी बहू ने ही की है। बहुत हिम्मत वाली है मेहरुन्निसा। एक एक पल की खबर देती थी मुझे। सारा वक्त फोन पे मुझसे इन टच थी। वहां मुझे, यहाँ शाहनवाज शाह को बहुत बहुत खुशउस्लूबी से, बहुत हिम्मत से संभाला है मेहरुन्निसा ने। एक खास बात आपसे करनी थी जिसके लिए इस वक्त आपको आने की तकलीफ दी है। सरमद साहब, मैं चाहती हूँ कि हम जैन के केस को दोबारा से ओपन करें और हम पता लगाएं कि कौन लोग थे उस हादसे के पीछे, उस पूरे वाक़े का असल मुजरिम कौन है। मेरे वापस आने का एक मकसद तो ये है कि मैं अपने बेटे के इलेक्शन में खड़ी हूँ, लेकिन दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट मकसद ये है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इलेक्शन से फारिग होकर मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मूड ऑफ कर दिया तुमने ये बताकर मुझे। भाई मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओके बाय। आर यू ओके? आप परेशान लग रही हैं। क्या बताऊं बेटा, 80% लोग यहाँ पर मुनाफिक हैं। जो है वो दिखता नहीं है। मतलब अजीब शो ऑफ में रहती हैं, अपने आप में ब्रांड कॉन्शियस। मुझे समझ नहीं आती किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है उनको। तुम्हें पता है, जब मैं उनके सर्कल्स में जाती हूँ तो कोई काम की बात तो होती नहीं है, बस मुझे इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि देखें ये पॉलिटिशियन की वाइफ है और हमारी फ्रेंड है फला फला। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। लेकिन आप लोगों की टेंशन मत लें। आपको जिससे मिलना है आप उससे मिलें, और जिससे आपका दिल नहीं करता आप उनसे मत मिलें। हाँ सही कह रही हो तुम। आजकल ऐसे लोगों से मिलने से बेहतर है इंसान तन्हाई ठीक है। अच्छा, वो मैंने आपका अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से। काफ़ी देर से आपने जनरल चेकअप भी नहीं करवाया ना? अरे बेटा क्या ज़रूरत थी इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रूरत है ना। शहरियार बता रहे थे कि आप पहले हर 6 मंथ्स के बाद चेकअप के लिए जाती थी और अब काफ़ी अरसा हो गया। चलो बेटा, अब तुमने अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगी। कितने बजे निकलना है? आज शाम 5 बजे की अपॉइंटमेंट लिया मैंने। ठीक है, फिर चलेंगे। बाहर जा रहा हूँ, जरा टाइम लगेगा। ऐसा ना हो कि फोन करना शुरू कर दो। वो मुझे पूछना ये था कि इलेक्शन में जीत तो जाएगा ना? पता नहीं, शायद जीत जाए। वैसे आफ्ताब, एक बात है मेरी बहन मेहरू में, अगर वो किसी चीज का इरादा कर लेती है ना तो करके रहती है, डरती नहीं है किसी से। बहुत हिम्मत है मेरी बहन में। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मैंने भी देखा है, ठीक कह रही हो तुम। शानी का एक्सीडेंट हुआ था, तुम सब पीछे पड़े हुए थे मेहरू के, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी थी। देख लो, ना वो उन पे केस करती और ना ही समन शाह की बहू बनती। वैसे एक्सीडेंट भी ठीक ही हुआ था। अगर एक्सीडेंट ना होता तो मेहरू शाहनवाज शाह से नहीं मिलती और उनकी शादी नहीं होती। मेरा ये मतलब नहीं था, जो भी होता है अल्लाह की मसलियत होती है। अब कम से कम खुश तो है ना वो लोग, और एक पॉलिटिशियन की बीवी जो है वो। कुछ भी हो आफ्ताब, शानी की बहुत याद आती है। इकलौता भाई था हमारा। अब फायजा, तुम मेहरू से बात करना ना। कैसी बात?
वही कि शाहनवाज सिलेक्शन में जीत जाए तो मेरी कोई सरकारी नौकरी करवा दे भाई। मैं छोटी मोटी नौकरी ना हो, जरा कोई बड़े रैंक की हो। ठीक है, शाहनवाज भाई पहले जीत तो जाएं, फिर करती हूँ मेहरू से बात। वैसे भी शाहनवाज भाई ने अभी आपकी अच्छी नौकरी लगवाई है, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है हमारा, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। अरे प्राइवेट नौकरी तो प्राइवेट ही होती है ना, सरकारी का अपना मजा होता है। बात कर लेना अपनी बहन से। हाँ मुस्कान, आप आए क्यों नहीं? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। वो दरअसल आंटी आ गई और उन्हें घर में अकेला छोड़कर आ नहीं सकती, थोड़ी मसरूफियात बढ़ गई हैं मेरी। ठीक है आपी, ये तो अच्छी बात है, मैं अम्मी को बता दूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, आंटी से मिलने कुछ मेहमान आए हैं। ठीक है, ख्याल रखो अपना। हेलो सफदर साहब, आपको एक अहम खबर देनी थी। बोलो। समन शाह पाकिस्तान वापस आ गई हैं और सुनने में आया है कि वो किसी ख़ास मकसद से वापस आई हैं। इनका इस तरह पाकिस्तान वापस आना हम सब के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समन को उसके मकसद से कैसे हटाना। तुम नज़र रखो और अपना काम ध्यान से करो। जी ठीक है। शहरयार, बात हुई बेटा बाबा से तुम्हारी? क्या डिसाइड हुआ फिर? जी मेरी बाबा से बात हुई है। वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि दुबई में उनके साथ मैं बिज़नेस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं यहीं रहना चाहता हूं पाकिस्तान में और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं। जैसे कि आप जानती हैं कि अमल ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, तो मुझे यहीं रह के इसे सपोर्ट भी करना है। और बाबा को मैंने बता दिया कि मैं पाकिस्तान में ही कुछ अर्सा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा का ना दिल भर गया है पॉलिटिक्स, इसीलिए अपने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस में तुम्हें शामिल करना चाह रहे हैं। अमल, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई तुम्हें मुबारक देना। माशाल्लाह तुमने पॉलिटिक्स में कदम रखा है, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। और एक और बात, ये आंटी मत कहा करो। मैं चाहती हूँ कि अब शादी को इतने दिन हो गए हैं तो तुम भी शहरयार की तरह मुझे मॉम कहा करो, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है आंटी, आज से मैं आपको मॉम कहा करूँगी। नहीं, इतनी ज़बरदस्ती भी नहीं है। देखो बड़ा मुश्किल होता है अपनी मॉम के अलावा किसी और को मॉम कहना। तुम्हें पता है जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी ना, तो मेरे लिए भी कितना डिफ़िकल्ट था इनकी दादी को अपनी अम्मी कहना, लेकिन मैंने कोशिश की और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई। तो तुम भी कोशिश कर सकती हो, ज़बरदस्ती नहीं है। एक काम की बात बताऊँ तुम्हें, जब तुम अपने शौहर की माँ को माँ कह के पुकारोगी ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो चाहे सास ही क्यों ना हो, वो अंदर से तुम्हें माँ की तरह प्यार देगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले दिन से अपनी बेटी मान लिया। पहले जैन को खोना और फिर उसके बाद तुमसे भी अलग होके यहाँ से इतनी दूर चले जाना। तुम्हें पता है ना जिस मेंटल स्टेट में मैं यहाँ से गई थी, मुझे कुछ होश नहीं थी, कोई अंदाजा नहीं था मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। बस एक गम था जो मेरे चारों तरफ था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मुझे जिंदगी की तरफ वापस आना पड़ा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बच्चे। फिर हर तरफ तुम्हारी खबर ढूंढती थी, तुम क्या कर रहे हो, मेरे जाने के बाद कैसे हो,
क्या तुमने कहीं सियासत को खैर बात तो नहीं कहती? अपनी माँ की सालों की मेहनत को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? लेकिन फिर मैंने देखा मेरा बेटा बड़ा हो गया, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो गया है, सियासत में अपनी माँ का हम असर बन गया है। बहुत गरूर हुआ तुम पे शाहनवाज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे। तब मैंने सोचा कि जिंदगी की तरफ वापस लौटने का वक्त आ गया है, कुछ अधूरे काम निपटाने का वक्त आ गया है, कुछ गलतियां सुधारने का वक्त आ गया है। आपने बहुत अच्छा किया मॉम जो आप वापस आ गई। आपके बगैर मेरा दिल बुझ सा गया था। ये घर सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले एक चीज जो मेरे दिल में फांस की तरह चुभ रही है, मुझे मेरे ज़ैन के कातिलों का सुराग लगाना है। शाहनवाज शाह, मैं जानना चाहती हूँ कौन था ज़ैन पर कातिलाना हमले के पीछे। मैं ज़ैन के मुजरिमों को बेनकाब करना चाहती हूँ। मैं ज़ैन के मुजरिमों को बेनकाब करके रहूंगी। शाहनवाज शाह, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है मॉम, लेकिन पता नहीं चल सका। आखिरी इंसान तक पहुंचना बहुत जरूरी है मॉम, जो ये सब कुछ करवा रहा है। पहले ज़ैन और अब मैं। तो पता चला ये एक माँ का इरादा है और मैं अपने इरादे को पूरा करने के लिए हर कीमत चुकाऊंगी। तो पता करो, क्योंकि अब ये एक माँ का इरादा है और समन शाह अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए हर कीमत चुकाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ जिस मुकाम पर हूँ इसके पीछे आप लोगों का हाथ है। आज मैं जहाँ जिस मुकाम पर हूँ इसके पीछे आप लोगों का हाथ है। मैं समन शाह की भतीजी आपसे कहना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं समन शाह का नाम क्यों लूंगी? मेरी अपनी पार्टी है, मेरे बाबा की पार्टी है। इस पेपर को मुझे दो, मैं खुद इसको चेंज करती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इसके पीछे आप लोगों का हाथ है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इलेक्शन में सपोर्ट करें और मेरी पार्टी को सपोर्ट करें। यहाँ से दूर रहकर एक फायदा तो हुआ, मुझे बहुत सारा वक्त मिल गया सोचने का, समझने का। सोचो इंसान अपनी जिंदगी में कैसे कैसे वक्त से गुजरता है। बचपन जिसमें वो ख्वाब देखता है, फिर जवानी उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत, भाग दौड़, लगन, हर चीज पे से ध्यान हट जाना। सिर्फ एक चीज आपकी जिंदगी का महवर हो जाती है, चाहे वो इक़्तिदार ही क्यों ना हो।
जो मेरे केस में था, कई दफ़ा इंसान ये भी भूल जाता है कि कहीं सही और गलत का फर्क तो नहीं मिट गया इस सब के बीच में। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब ये तमाम चीजें बेमानी हो जाती हैं और इंसान को एहसास होता है कि उसे तो अपने खालिक के पास वापस जाना है और एक एक पल का हिसाब देना है। ऐसे ही वक्त से गुजर रही हूँ आजकल मैं। सोचती हूँ कितने लोगों के दिल दुखाए होंगे मैंने। वो लोग जो मेरी मोहब्बत में मेरे पीछे मेरी पार्टी का हिस्सा बने थे, क्या मैंने उनकी तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी? कि अब भी मेरे पास वक्त है सब ठीक करने का। तुम्हें पता है मेहरुनिसा, तुमसे दूर रहकर तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है मैंने, हर रोज हर लम्हे। कैसे तुम्हारे भाई के जाने के बाद लम्हों में ज़ैन को सलाखों के पीछे से आजाद करवा लिया था मैंने। कितनी अज़ियत दी थी मैंने तुम्हें, कितना दुख पहुंचाया था। पता नहीं इसकी कोई माफी है भी या नहीं। देखिए, आप गुजरे वक्त को याद करके खुद को तकलीफ मत दें। और आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं, आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। और वैसे भी मैं तो आपको माफ कर चुकी हूँ, आप मेरी माँ की जगह हैं। सफदर, सफदर, वो समन शाह वापस आ गई हैं। समन शाह वापस आ गई? क्यों? मुझे क्या मालूम, मुझसे बेहतर आपको मालूम होगा ना कि वो वापस क्यों आई है। सफदर, वो मुझे ना फिक्र हो रही है अमल की, वो इलेक्शन में। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, everything is under control. मॉम के आने से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है मेहरुनिसा। हाँ, जिंदगी और इंसानों को लेकर उनकी सोच काफी बदल गई है। बहुत रो रही थी। शायद डैड के इंतकाल के बाद मॉम ने कभी इतना बड़ा गम नहीं सहा। आंटी को हमारी मोहब्बत और अपनों के साथ की ज़रूरत है। खाना उन्होंने खा लिया था और अपने कमरे में चली गई थी सोने। और वैसे भी अगर हम उदास होकर माजी में रह गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब पुरानी बातों को भूलकर आपको भी आगे बढ़ना होगा। मेहरुनिसा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मॉम को दिलासा दे सकूं। मेरी जुबान पर चुप का ताला लग जाता है और मेरी हिम्मत टूट के बिखर जाती है। मैं हूं ना आंटी के साथ, तुम्हारे साथ। मैं हूं आप लोगों का साथ देने के लिए। और प्लीज इस तरह परेशान मत हो, इलेक्शंस करीब है, प्लीज उस पर ध्यान दो। थैंक यू मेहरुनिसा। मैं आती हूँ। ठीक है। तुम्हें मैंने कहा भी था ना कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं मेरे घर। मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ?
जब तू मेरा फोन नहीं उठाएगा तो मैं तेरे घर पे ही आऊंगा ना। आहिस्ता बात करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में पैसे वापस कर दूं। यार छोड़ दे, बहुत बहाने बना लिए तुमने। क्यों मेरा टाइम जाया कर रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे पैसे निकलवाने के और भी बहुत से तरीके आते हैं। तो मुझे मजबूर नहीं करो वो काम करने पे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। बात सुन, मैं आखिरी दफा तुम्हें 4 दिन का टाइम देके जा रहा हूं। 4 दिन का मतलब है सिर्फ 4 दिन। 5वें दिन आऊंगा ना तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, समझे? तुम्हें आने की जरूरत पेश नहीं है कि मैं खुद आके देके जाऊंगा। कोशिश करना मिस्टर आफ्ताब कि मुझे दोबारा ना आना पड़े। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मेरे ज़ैन शाह मेरे बेटे के बगैर कुछ भी पहले जैसा नहीं। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं है तो कैसा लग रहा है तुम्हें समन शाह? कैसे तड़प रही हो तुम? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, दौलत शोहरत। ढूंढ लो जाके अपने बेटे के कातिल को। Dad? Dad? What's up with Dad? सर आपके साइन चाहिए थे। किस चीज़ की फाइल्स हैं? ये जलसे की कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइल्स हैं हमारी। चलो तुम जाते हुए मेरे रूम में रख देना, मैं चेक करके तुम्हें साइन करके भिजवाता हूँ। सर मैडम वापस आ गई हैं, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैडम के जाने के बाद जो आपने ऑर्डर्स दिए थे और जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या उन्हें रोक दिया जाए या उन्हें जारी रखा जाए? कोई काम बंद नहीं होगा, तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मैं मॉम से खुद बात करके तुम्हें अपडेट करता हूँ। जाते हुए फाइल्स मेरे रूम में रख देना। श्योर। मुझे बताओ जलसे में कितने लोग हो जाएंगे? मैंने कहा ना कि बजट की टेंशन मत लो, मुझे बहुत ज्यादा लोग चाहिए इस जलसे में। ठीक है, मैं शहरियार से बात कर बताती हूँ।
मुझे लगता है हमें जलसे की तारीख बदल देनी चाहिए। लेकिन क्यों? शाहनवाज और तुम्हारा जलसा एक ही दिन होगा तो नुकसान तुम्हारा होगा। शाहनवाज की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा करते हैं कोई नेक्स्ट वीक की तारीख रख लेते हैं। जलसे की तारीख नहीं बदली जाएगी, जलसा तो उसी दिन होगा। लेकिन उस दिन तो शाहनवाज कर रहा है ना जलसा। जलसा करने और कामयाब होने में बहुत फर्क है। आप फिक्र मत करें, जलसा हमारा ही कामयाब होगा। गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। ये जलसा तुम्हारे इलेक्शन के लिए बहुत अहम है। यूं समझ लो कि ये आखिरी प्लेटफॉर्म है। इसी में तुम उनको कायल कर सकती हो कि तुम ही उनकी खैर ख्वाह। ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं मैदान में उतरी हूं तो जीत कर ही दम लूंगी इंशाल्लाह। प्लीज बैठे बैठे, प्लीज कीप सिटिंग। बैठिए बैठिए बैठे, प्लीज प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, आप सब मुझसे मिलने आए हैं, बहुत मेहरबानी। कैसे हैं आप सब? आपके जाने से पहले आपसे मिलना चाह रहे थे मगर मुलाकात नहीं हो सकी। असल में ज़ैन शाह के सिलसिले में आपसे ताज़ियत करनी थी। आप सब खुद भी माएँ हैं, समझ सकते हैं मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को। ज़ैन शाह के जाने के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल ही गई है। पर जो अल्लाह की मर्जी। जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। औलाद से बढ़कर माँ को कुछ अजीज नहीं होता। और आपकी थेरेपी मुकम्मल हो गई? बिल्कुल थेरेपी मुकम्मल हो गई और यहाँ से थोड़ा ब्रेक मिल गया। कुछ दिन अपनी बहन के साथ वक्त गुजारा, थोड़ा चेंज मिल गया, रिफ्रेशिंग। लेकिन माँ का दिल कहाँ दोबारा आबाद होता है। ना जाने कैसे लोग थे जिनके दिल में हमदर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इंसानियत के खून से होली खेली है उन्होंने। वैसे अल्लाह बचाए हमारे मुल्क को ऐसे लोगों से। वैसे आपको अभी तक मालूम नहीं चला कौन लोग शामिल थे इस हमले के पीछे? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला। लेकिन आप सब तो जानते हैं ना मुझे, जब तक समन शाह अपने बेटे के कातिलों का सुराग नहीं लगा लेगी चैन से नहीं बैठेगी। मेरे वापस आने का एक मकसद तो ये भी था कि अपने बेटे शाहनवाज शाह के साथ उसकी इलेक्शन कैंपेन में खड़ी हो सकूं, उसकी जीत को सेलिब्रेट करूं उसके साथ। लेकिन दूसरा मकसद ये भी है, ज़ैन शाह के कातिलों का सुराग लगाना, उन्हें सजा दिलवाना। अपने बेटे को इंसाफ दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेगी समन शाह। अमल बेटा, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई? जी बाबा, शहरियार ने सारे इंतजामात खुद देखे हैं। आप बस दुआओं में याद रखिएगा। बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अमल सफ्तर का जलसा जरूर कामयाब होगा। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपने जलसा मनसूख करके बिल्कुल अच्छा किया। अगर मुल्क की हालात को हम देखते हुए फैसला करते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैंने आप तमाम हलकों के मेंबरान को आज मीटिंग के लिए इसलिए बुलाया ताकि मैं उन हलकों के मसाइल जान सकूं, और ना सिर्फ उन हलकों के मसाइल जान सकूं बल्कि उनको हल करने के लिए कोई इक़दाम उठा सकूं। बहुत अच्छा सोचा आपने, क्योंकि जलसे में अवामी ताकत को ज़ाहिर करवाया जाता है और झूठे वादे किए जाते हैं, और इस वक्त हमारे मुल्क में जो है वो बढ़ते हुए मसाइल को हल करने की अशद ज़रूरत है। देखिए, मसाइल तो हर इलाके में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है, बात हमें उस पर करनी है। इंसान ज़मीन से चांद पर पहुंच गया है और हमारे इधर सालों पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी का ना होना बराबर है। और अवामी स्कॉलरशिप भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से जुड़ा हुआ हो। स्कॉलरशिप के लिए भी एक हुकूमती पोर्टल हो जिसमें तलबात खुद अपनी काबिलियत बताकर मेरिट पर स्कॉलरशिप हासिल कर सके। मैं आपकी बात से 100% राज़ी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
क्या हुआ? कम सिट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक जलसा ही कैंसिल हुआ है। तुम्हें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन क्या चल रही है हमारी कंट्री में। इस हालात में जलसा करना ठीक नहीं है। देखो, लोगों से हमें डायरेक्ट बात करनी है। अगर जलसे में लोग कम होते तो इसका इमेज अच्छा नहीं पड़ता। लेकिन पहले बताना चाहिए था ना, सब अरेंजमेंट हो गए थे। ऐसा ही होता है, अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये इलेक्शंस हैं। अच्छा सुनो, मॉम हमें 2 दिन के लिए दुबई बुला रही है। मैं चाहता हूँ कि फॉर जस्ट चेंज हम लोग भी दुबई होके आए। मुझे नहीं जाना दुबई। अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ यहीं का प्लान कर लेते हैं। आज शाम में बारबेक्यू करें, कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और एक बात बताऊंगा मैंने, तुम ये इलेक्शन जीत गई हो, यकीन करो। वालेकुम सलाम। ये क्या हरकत थी सफदर? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें क्यों फोन किया है। बाखुदा मैं नहीं जानता कि आपने मुझे क्यों फोन किया है। अमल सफदर, अमल को तुमने सियासत में क्यों धकेल दिया है? क्या हुआ भाई? उसका शौक था, मैंने उसका शौक पूरा किया। उसने शौक जाहिर किया और तुमने उसे अपने भतीजे के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। कम ऑन, एक बच्ची से आप क्यों डर रही हैं? मैं अमल के लिए डर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि शाहनवाज किसी ऐसे शख्स को हराए जिसे मैं पसंद करती हूँ। देखो जी, हार जीत खेल सियासत का हिस्सा है। अगर अमल हार भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हार गई वो यकीनन हारेगी। तुम जानते हो सफदर के शाहनवाज के पीछे मैं हूँ और मेरे पीछे सालों की मेहनत है। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी सियासत में नहीं है, लेकिन उसका जोश देखकर लगता है कि वो शाहनवाज को बहुत टफ टाइम देगी। तुमने अमल को शाहनवाज शाह के खिलाफ खड़ा करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि तुम लोग हमारे दुश्मन हो। तुम जानते हो ना कि समन शाह जैसे दोस्ती निभाती है वैसे ही दुश्मनी भी निभाना जानती है। अल्लाह ना करे कि मैं आपसे दुश्मनी करूं। आपसे दुश्मनी करके मैं क्या हासिल करूंगा? मैंने तो सिर्फ अमल का शौक पूरा किया है। अच्छा, तो फिर अमल को मना कर दो कि वो इलेक्शन में खड़ी नहीं होगी। नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर ठीक है, आज के बाद मेरे दुश्मनों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया है। ओहो, कैसी बातें कर रही है? मैं तो बस और कुछ नहीं सुनना है मुझे सफदर। बस अब अपनी हार का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मैं तो आपकी खैरियत पूछने आने वाला था, आप उल्टा मुझसे उलझ रही हैं। नहीं सफदर, खबरदार जो तुमने अब इस घर में कदम भी रखा तो। लेकिन आप शाहनवाज शाह है मेरे साथ, बस तुम अपनी हार का मातम मनाने की तैयारी करो, क्योंकि हम जश्न की तैयारियां शुरू कर रहे हैं।